हेलो एवरीवन, वेलकम टू केआरए सक्सेस शॉट। केआरए सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि थोड़ा रात हो गया है और मैं बता रही थी कि क्वेश्चंस थोड़ा लेट में मिल रहे हैं बिकॉज बच्चे अपने घर पहुंच रहे हैं धीरे धीरे, उसके बाद से क्वेश्चंस भेज रहे हैं। तो क्वेश्चन का एक तीसरा सेट मुझे मिल चुका है जो एक फ़ीमेल कैंडिडेट का है, जो वो भी जो है आप सबके साथ जो है लाइव क्लास में हमेशा से शामिल रही हैं और काफ़ी अच्छी स्टूडेंट रही हैं। तो उनके भी जो है क्वेश्चंस मिल चुके हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि उनका इंटरव्यू भी काफ़ी सही रहा है, बढ़िया रहा है। पीसीएम की स्टूडेंट रही हैं वो, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स की। लेकिन आपको मैं जैसा बता दूं कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आपसे मैथ्स पूछा जाए, ठीक है। इसका आपको पता लग जाएगा जब आप देखेंगे कि इनके इंटरव्यू में इनसे क्या पूछा गया है। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि इन्होंने क्या बताया है अपने इंटरव्यू के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इनसे पूछा था कि कैसा हुआ है पेपर, तो इन्होंने बताया है कि बहुत अच्छा हुआ पेपर है, ठीक है। और उसके बाद से आप देख सकते हैं कि मैंने इनसे पूछा भी है कि मेरे चैनल से पढ़कर कुछ फ़ायदा हुआ है, तो उन्होंने बताया है कि हाँ, काफ़ी कुछ उसमें से ही था। सो आई थिंक गाइस कि बाकी सभी लोगों का भी जो है इंटरव्यू जो है काफ़ी अच्छा जाने वाला है। बस आप जो है जो चीज़ पढ़ रहे हैं अपने अकॉर्डिंग वही चीज़ पढ़ते रहें, ज़्यादा परेशान ना हो। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या पूछा गया है उनसे आज के इंटरव्यू में। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि वो फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स की स्टूडेंट रही हैं, उन्होंने ग्रेजुएशन किया है पीसीएम से। उनसे जो पूछा गया था उनका पहला क्वेश्चन था कि अपने बारे में बताइए, ठीक है। तो अपने बारे में उन्होंने बताया होगा। उसके बाद से उनसे पूछा गया कि बीएचयू का पूरा नाम क्या है। तो बीएचयू का पूरा नाम है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन उनसे पूछा गया है कि बीएचयू की स्थापना कब हुई। तो बीएचयू की स्थापना हुई थी ईयर 1916 में, यानी कि 1916 में, ठीक है, 1916 ईस्वी में। फोर्थ क्वेश्चन उनसे पूछा गया कि बीएचयू की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो बीएचयू की स्थापना की गई है मदन मोहन मालवीय के द्वारा सन 1916 में, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपसे भी बीएचयू के बारे में क्वेश्चन पूछेगा तो यही पूछेगा। तो आपको मदन मोहन मालवीय जी के बारे में कुछ और चीज़ें भी जाननी चाहिए, ठीक है। मदन मोहन मालवीय एक बार जो है गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, इनसे रिलेटेड कुछ और जगहों के नाम, कुछ खास बातें जो है आप ज़रूर से पढ़ लें। नेक्स्ट इनसे पूछा गया कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। नेक्स्ट पूछा गया उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो ये हैं सुचेता कृपलानी जी। इसके बाद से इनसे पूछा गया अनुच्छेद 356 क्या है, आर्टिकल 356 क्या है। तो देखिए इसका आंसर बता दे रही हूँ कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 356 है वो राष्ट्रपति को राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है। जितना क्वेश्चन पूछा जाए सिर्फ उतना ही आंसर दे। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति शासन कैसे लगता है। तो राष्ट्रपति शासन कैसे लगता है, अगर भारत के राष्ट्रपति को लगता है कि कोई राज्य सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं कर रही है या फिर वहाँ के सरकार गठन में कोई समस्या आ रही है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, ठीक है। अगर जो बच्चे और इसको अच्छे से पढ़ना चाहते होंगे तो वो अपने अकॉर्डिंग इसको पढ़ लेंगे। नेक्स्ट पूछा गया था इनसे जीएसटी का पूरा नाम क्या है। तो जीएसटी का पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी कब लागू हुआ। तो जीएसटी को लागू होने की डेट बतानी थी, तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। जीएसटी कितने प्रकार की होती है। तो जीएसटी जो है वो 3 प्रकार की होती है। एक होता है सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी और एक होता है आपका आईजीएसटी, ठीक है। तो सभी चीज़ आपको मालूम चल गई होगी कि जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। तीनों के फुल फॉर्म भी जो है आप ध्यान से याद कर लेंगे कि तीनों का फुल फॉर्म क्या होता है। जैसे कि वो आपसे पूछ भी सकते हैं कि चलिए बताइए एसजीएसटी क्या होता है या फिर सीजीएसटी क्या होता है। तो अगर हम बात करते हैं सीजीएसटी की, तो सीजीएसटी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एसजीएसटी की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और अगर हम बात करते हैं आईजीएसटी की, तो आईजीएसटी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इन तीनों का मतलब भी पूछा जा सकता है कि तीनों का क्या मतलब होता है। तो अगर इन तीनों को बताना हो तो आप किस तरह से बताएंगे। देखिए सीजीएसटी जो होता है जहाँ पे केंद्र सरकार जो है के द्वारा राजस्व जो है वो एकत्रित किया जाएगा, ठीक है। एसजीएसटी क्या होता है, जहाँ पर राज्यों में जो है बिक्री के लिए राज्य सरकारों के द्वारा जो है वो राजस्व जो है वो एकत्रित किया जाता है, ठीक है। और आईजीएसटी क्या होता है, जहाँ पे अंतर्राज्यीय बिक्री के लिए केंद्र सरकार के द्वारा जो है वो राजस्व एकत्रित किया जाएगा। तो ये तीनों आप याद रखिएगा। और देखिए इनसे मैं बता दूं कि यही तीनों जो है
ये आपके 11 क्वेश्चन जो हैं वो आपसे उनसे जो है वो पूछे गए थे वहाँ पे, और उनका इंटरव्यू जो है काफ़ी अच्छा हुआ। पीसीएम की स्टूडेंट रही हैं, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन जो हैं कैंडिडेट से पूछे जा रहे हैं। सो आई होप गाइस कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसी तरह से प्रिपरेशन करते रहें, सभी सब्जेक्ट्स के बेसिक्स को टच करें और अपने सब्जेक्ट्स पे पूरा कमांड रखें। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।